वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची द ट्रैवलर। और देखो दोस्तों, धूप खिल चुकी है और मैं हूँ अभी अपने ससुराल में प्लासू में, जो कि देवगार बावर में आता है और जो कि चकराता क्षेत्र में है। और आज हमारे घर में देवता आ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, इसलिए तो आप सब लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ससुर जी, आज मैं वीडियो के माध्यम से आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो हमने जागरण रख रखा है उसके बारे में आप कुछ बताओगे? हाँ, ये जागरण जो होते हैं ना, ये देवी देवताओं के हमारे कुल के देवते होते हैं। जो हम जैसे या तो नया मकान बनाएंगे कोई, या किसी की कोई इच्छा मानते हैं कि भाई हम हमारा कोई मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब ये जागरण रखे जाते हैं घर में। ऐसे तो उनके मूल स्थान होते हैं देवी देवताओं का, हमारे कुल के देवी देवताओं के, जैसे बड़ानी माता का थितरौली थंगाड़ में है, और शिवकुलिया महाराज का रायगी थान में है। चार महासू महाराज के ऐसे है कि होनोल थान में है, महेंद्र थान में है, और देवती देवन में है, और वहाँ क्या नाम कहते हैं, बाशिक महाराज वैसे नवारा में भी रहते हैं उधर। तो ये जो है इनके जब इच्छा होती है, तब जब मतलब इच्छा पूर्ण हो जाती है, तब इनकी तो एक रात के लिए जो है गांव में लाए जाते हैं, घर में पूजा। कौन से देवता लाए जा रहे हैं? हमारे कुल के देवता है बड़ानी माता है, जो चार महासू की बहन है, और शिवकुलिया महाराज है। ये चार महासू महाराज के वजीर भी है, और चार महासू महाराज की अगुवाई करते हैं ये शिवकुलिया महाराज। और फिर चार महासू महाराज के डोरिये आ रहे हैं, ये बड़ानी माता की भी पालगी आ रही है, और शिवकुलिया महाराज की भी पालगी आ रही है। हाँ जी, पालगी मतलब वो डोली होती है उनकी बनी हुई। और जो वो है चार महासू महाराज है, उनके वो आ रहे हैं, क्या नाम कहते हैं, डोरिये चिन्ह, देव चिन्ह होते हैं, डोरिये बोलते हैं उनको, देव चिन्ह होते हैं। वो जो है वो आ रहे हैं। जैसे प्लेन में मूर्तियां होती है। हाँ, नहीं मूर्तियां तो वो तो होगी, वो तो पालगी के अंदर होगी। जो जिनकी पालगी आ रही है वो अंदर होगी, लेकिन जिनकी पालगी नहीं आ रही है उनके देव चिन्ह वो पूजा के लिए जाते हैं, वो डोरिये बोलते हैं उनको, डोरिये। हाँ, उनको डोरिये बोलते हैं। उसमें शक्ति है, उसमें शक्ति है, वो भी ऐसे ही विराजमान है, शक्ति उनमें भी वो मानी जाती है, वो हमारे यहाँ। तो ससुर जी, देव चिन्ह क्या होते हैं? देव चिन्ह होते हैं और जो डोरिये होते हैं ना, वही देव चिन्ह होते हैं। उनको जो है शाम को चावल बिछा, वो पहले कपड़ा बिछाया जाएगा, उसके ऊपर चावल डाले जाएंगे, फिर चावल के ऊपर उनको। तो ये परंपरा सदियों से ऐसी चलते आ रही है, बहुत पहले मतलब से। इसका कोई कारण है या फिर कारण यही है, वो तो इच्छा से ले जाते हैं। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो अपनी इच्छा से जो लोग ले जाते हैं। चावल डाले जाते हैं, चावल तो उसके ऊपर डाले जाते हैं ना, वहाँ जहाँ वो कपड़ा होता बिछाया हुआ वहाँ डाले जाते हैं चावल, उसके ऊपर डाले जाते हैं वो चावल। फिर चावल के ऊपर फिर वो देव चिन्ह रखा जाता है, वो डोरिया। उसकी जगह कुछ और भी रख सकते हैं। और तो वो लगते हैं जैसे रुपये पैसे, मतलब वो डाला हुआ जो इच्छा की रखवा होगा ना, बंद होगा रखवा, और वो डाला जाता है उसके नीचे। जब वो डोरिया नीचे रखे गए, जो देव चिन्ह है जब नीचे रखे गए, तो उसके नीचे जैसे मान लिया रुपया चांदी का होगा या 101 रुपया रखे गए, मतलब जो श्रद्धा होगी, जो उनकी ना, जो पूजाने के लिए ले जा रहे हैं, उनकी जो श्रद्धा होगी वो अपनी श्रद्धा से खुद रखते हो अपने हिसाब से। और फिर जब पूजा हो जाती है रात, फिर शाम के समय ऐसा होगा ना, उसमें पूजा होगी शाम के समय, धाम बनती है। पूजा किस तरीके से होती है? वो पहले ऐसा होता है ना, जो जैसे आ रहे देवते आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले वहाँ जो है ना डोरी बांध करके, जहाँ उनकी रसोई होगी, रसोई उसको वहाँ बोलते हैं धाम, रसोई की जहाँ उनकी है वहाँ धाम बनती है। वो धाम का मतलब है उसमें जो पूरियाँ हलवा ये चीजें बनती है, प्रसाद बनता है, वो अपने हाँ वो बनाते हैं, लेकिन नहा धो करके और फिर उसको बनाया जाता है। मैंने ये सुना है कि जो खाना बनाता है वो उसको भूखा रहना पड़ेगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, सबको ही भूखा रहना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग वो पूजा की वजह से ना, जब देव चिन्ह पहुंचेंगे और पालगी पहुंचेगी महाराज की, देवी की, तो उस टाइम जो धूप देने के लिए वो एक आदमी व्रत रख सकता है घर से, जिसका वो जिसकी वो मनोकामना। खाना बनाने वाला भूखा रहे? नहीं, जरूरी नहीं है वो, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं, तो वो अपनी श्रद्धा है वो। तो फिर जो है जब वो पूजा हो जाएगी, वो मतलब क्या नाम, वो पूजा होने के बाद उसको जो प्रसाद होगा बना, उसको फिर जो है वो खेचाना बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब चढ़ा देते हैं प्रसाद, वो चढ़ा दिया जाता है। उसके ऊपर भी मतलब वो एक सिरफल वगैरह ले जा करके उसको घुमा करके तब चढ़ाएगा। हाँ, जहाँ दाम बनेगा, जहाँ वो भंडारा बनेगा वहाँ पर, वो हमारे यहाँ पहाड़ी भाषा में दाम बोलते हैं। और पूजा अंदर ऐसे होगी कि अगर तो होगा डोरिये तब तो करेगा ठाणी पूजा,
और थानी होता है, उनका एक कारिंदा होता है महासू महाराज के साथ, शुरगुले महाराज के साथ। वो हमेशा जो है बारी बारी से उनकी ड्यूटी लगती है वहाँ उनकी सेवा के लिए, मतलब वो गांडी बजाते हैं वहाँ पर। अच्छा, घंटी, हाँ पहाड़ी भाषा में गांडी बोलते हैं। अच्छा। वो बजाते हो दोनों हाथ से, तो फिर जो है वो पुजारी तो पूजा करेगा और वो जो है वो घंटी बजाते हैं। तो इसलिए वो जो है वहां भी करते हैं सेवा। फिर जो अगर कोई ले जाएगा एक आदमी उनके साथ ही जाएगा उस डोरिये के साथ, और जो पालकी है पालकी के साथ तो सब जाते हैं। एक पूजरी भी जाएगा, पुजारी होता जो वो भी जाएगा। तो फिर जो पूजा हो गई शाम को, अब बड़ी तो बंद कर रखी है, अब जो है सिरफल चढ़ाते हैं और प्रसाद बनाते हैं। यहाँ पर भी 3 बकरे लाए हैं मैंने, ऐसा सुना। नहीं वो बकरे तो दूसरे महाराज के लिए है। वो वहाँ तो चढ़ते ही है बकरे, भेंट। हाँ वो तो चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है उनमें। और फिर वो जो है वो दूंढना बोलते हैं, तब जब ढूंढ लेंगे तब उसके बाद वो कट जाते हैं बकरे। मतलब जागने में भी बकरे बनाना जरूरी है? बकरा नहीं, वो तो चढ़ाना ही पड़ता है, वो तो दूसरे देवते के लिए है। वो तो दूसरा देवता है ना जो चालदा महाराज है उनके लिए। हाँ ये 4 भाई महासू है ना, इसमें सबसे छोटे वो चालदा महाराज, उनके साथ जो चलता है ना वो उनके साथ बहुत जरूरी चढ़ाना पड़ता है बकरा। एक बार आप फिर से बताना चाहोगे जो डोरिया आ रहे हैं 4, तो वो कौन क्या क्या है? वो तो है जो बड़े बड़े भाई है, एक महासू है, 4 भाई महासू के नाम से। महासू एक सामूहिक नाम है, 4 देवते का नाम है ये महासू नाम। तो महासू महाराज में सबसे बड़े है बाशिक महासू, उनसे छोटे है बोठा महासू, उनसे छोटे है पबासी महासू, सबसे छोटे है चालदा महासू। तो ये जब पैदा हुए थे ना ये 4 भाई महासू ना, इनकी भी बहुत बड़ी वो है कहानी है, वो बाद में बताऊं। आप पूछ रहे हैं अभी फिलहाल इसके विषय में कि भाई ये कैसे आते हैं गांव में, कैसे पूजा होती है। तो ये है मतलब प्रथा कि जो जिन्होंने जो है इच्छा करी है वो जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब इनको पूजाए जाते हैं। एक रात के लिए एक रात रखी जाती है वहाँ, फिर दूसरी रात वो दूसरी जगह चले जाते हैं जैसी जैसी इच्छा होती है लोगों की। और जहाँ तक है इसकी बात है, क्या नाम कहते हैं, किसी का घर बनता है तो वो इसलिए भी नए घर में पहले बार प्रवेश करना आना शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। इनको कूड़ के देवते को प्रवेश करवा करके मतलब वो सबके लिए फिर शुरू कर देते हैं कि भाई अब रहो तुम इसमें, ऐसा एक इच्छा वो होती है, एक प्रथा है। कितने सालों के बाद आ गए यहाँ? तो जो तो शुरगुले महाराज है वो तो पालकी तो शुरगुले महाराज की इस गांव में पहली बार आ रही है, पहली बार है। मेरे बड़े भाई है रूपराम शर्मा, उनके यहाँ आ रही है ये पालकी ना पहली बार। आपके ससुर जी उनके यहाँ आ रही है पहली बार। और जो ये है क्या नाम कहते हैं डोरिये तो आ रखे पहले भी, और बड़ानी माता की पालकी भी आ रखी है पहले भी कई बार। हाँ, कैसे इस बार